नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बजट बज़, जिसमें हम दिखाते हैं बजट से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर बजट के बारे में कि आखिर ये क्या होता है, कितना होता है, किन किन योजनाओं पर सरकार रियायत देती है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं बजट और बिजनेस के जानकार रिजवान नूर खान। तो सर, जैसे कि मेरा सबसे पहले सवाल कि आखिर एग्रीकल्चर बजट क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी बिल्कुल, सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और ये हर साल विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के लिए बजट पेश किया जाता है। जैसे रक्षा मंत्रालय, एजुकेशन सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए बजट पेश किया जाता है। ठीक इसी तरीके एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास, ग्रोथ और किसानों के कल्याण के लिए सरकार एग्रीकल्चर बजट लेकर आती है। एग्रीकल्चर बजट का मुख्य उद्देश्य है कृषि सेक्टर को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली को बेहतर करना, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। यही एग्रीकल्चर बजट का मुख्य उद्देश्य है। एग्रीकल्चर बजट को अगर और आसानी से समझें तो मुख्य रूप से इसके 4 हिस्से होते हैं, या यूँ मान लें कि एग्रीकल्चर बजट के 4 प्रमुख हिस्से हैं जिन पर सरकार फोकस करती है। अब ये 4 हिस्से कौन से हैं, इन्हें समझ लेते हैं। पहला होता है कृषि, दूसरा होता है कृषि शिक्षा, तीसरा कृषि रिसर्च यानी कृषि अनुसंधान और चौथा किसान कल्याण। इन 4 हिस्सों पर यानी 4 बिंदुओं पर सरकार एग्रीकल्चर बजट पर फोकस करती है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के सरकार पैसा जारी करती है और आगे इस पर पैसा खर्च किया जाता है। बिल्कुल, आपने ये तो बता दिया कि एग्रीकल्चर बजट क्या होता है। अब सवाल ये जुड़ भी जाता है कि ये कितना होता है। कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि आखिर जो अलॉट होता है वो कितनी रकम होती है, कितना बजट एग्रीकल्चर के क्षेत्र के लिए जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर बजट में सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में यानी जो चालू वित्त वर्ष है इसके लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए जारी किए थे, जो किसानों से जुड़ी, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं पर खर्च किया जाना है। अब इस 1.25 लाख करोड़ रुपए से किसानों तक लाभ पहुंचाना है, उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी जीवन शैली को बेहतर करने के लिए ये बजट में रकम अलॉट की गई थी। लेकिन इस बार सरकार इस रकम को और बढ़ा सकती है, यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए को 1.5 लाख करोड़ रुपए कर सकती है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि कृषि सेक्टर यानी कृषि अर्थव्यवस्था को और बेहतर किया जाए। इसीलिए सरकार ये उम्मीद हर कोई लगा रहा है कि सरकार इस सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट में दी जाने वाली रकम को और बढ़ा सकती है। बिल्कुल, ये सवाल भी जुड़ना लाजमी हो जाता है रिजवान जी कि आखिर जो एग्रीकल्चर बजट होता है उनमें कौन कौन सी मुख्य योजनाएं शामिल होती हैं, कि कौन कौन सा सेक्टर होगा जिसको बजट प्रोवाइड किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमने बात की एग्रीकल्चर बजट के प्रमुख 4 हिस्सों की, तो उन 4 हिस्सों में मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि कौन से प्रमुख बातें और किन पर उन पर रुपया खर्चा किया जाता है। तो देखते हैं एग्रीकल्चर बजट के प्रमुख हिस्से। कृषि पर अगर देखें तो सरकार ने प्राकृतिक खेती और उद्यानिकी सेक्टर के विकास के लिए, बेहतरी के लिए 26,000 करोड़ से ज़्यादा रकम जारी की थी। यानी कृषि सेक्टर में खेती और उद्यानिकी से जुड़े क्षेत्र के विकास के लिए 26,000 करोड़ से ज़्यादा रकम जारी की थी। अगर दूसरे बिंदु की बात करें यानी कृषि अनुसंधान, इसमें डिजिटल मिशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के जरिए एफपीओ टेक्नोलॉजी का कैसे कृषि में इस्तेमाल होना है, जैसे टूल्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, ड्रोन हो गया जो इस टाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पिछली बार सरकार ने एग्रीकल्चर के इस हिस्से में से जो डिजिटल के हिस्से से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इस पर सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया था। इसके अलावा अगर तीसरे हिस्से की बात करें, किसान कल्याण, किसान कल्याण में सरकार का बहुत बड़ा फोकस है और इसमें सरकार की फ्लैगशिप स्कीम पीएम किसान निधि जुड़ती है, जिसके जरिए सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये उपलब्ध कराती है ताकि वो अपनी वित्तीय समस्याओं को दूर कर सकें और जो उनको पैसे की ज़रूरत है या पैसे का संकट है वो ख़त्म किया जा सके। पीएम किसान योजना पर अगर देखें तो पिछली बार सरकार ने
60,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। इसके अलावा दूसरे किसान कल्याण के तहत स्कीम की अगर बात करें तो पीएम आवास योजना है। पीएम आवास योजना इसलिए है ताकि किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पक्का मकान, उनकी छत सरकार उपलब्ध करा सके। इसके लिए 79,000 करोड़ रुपया सरकार ने जारी किया था। इसके अलावा एक और स्कीम है सरकार की, प्रमुख खाद्य एवं पोषण, जिसके तहत सरकार मुफ्त राशन ग्रामीणों को उपलब्ध कराती है, जिसके लिए सरकार योजना चला रही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के लिए सरकार ने 1623 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। इसके अलावा सरकार के सीसी लोन के जरिए और बड़ी प्रमुख योजनाएं कई सारी जिनके लिए बजट जारी करती है। बिल्कुल, बहुत आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करी कि आखिर एग्रीकल्चर बजट क्या होता है, कितना होता है और कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल होती हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बजट से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए आप हमारी स्पेशल सीरीज बजट बस लगातार देखते रहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।